हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखे, यानी कि एक टॉपर स्टूडेंट निबंध लेखन कैसे लिखते हैं एग्जाम में, जिससे कि उन्हें टीचर खुश होकर पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आपको तरीका बताएंगे, अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का एग्जाम में, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर आप लोग निबंध लेखन याद करते करते थक गए हो और आपको कोई भी निबंध याद नहीं हो रहा है, तो हम आप सभी को इस वीडियो में ऐसी ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे कि आप सभी लोग को मात्र ये वीडियो देखने से पूरा निबंध लेखन जो है बिल्कुल याद हो जाएगा और आप लोग उसे बहुत ही आसान तरीके से लिख लोगे। ठीक है, और आप लोग उसे पूरे जीवन कभी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक बताने वाले हम आप सभी को। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इससे पहले आप लोग निबंध लेखन की जो भी विधियां जानते थे, जो भी ट्रिक जानते थे, ठीक है, वो ट्रिक अब नहीं वर्क करेगा। जो इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बताएंगे वो बिल्कुल नया तरीका है और इसी तरीके से लिखने पर जो एग्जामिनर होंगे, जो टीचर होंगे, वो आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर पूरे निबंध लेखन में कभी भी नहीं मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले कि एक ही निबंध को 2 छात्र लिखते हैं लेकिन उनके नंबर अलग अलग क्यों आते हैं। जैसे पहला स्टूडेंट हो गया जो कि इस तरीके से फर्स्ट स्टूडेंट जो टॉपर है। ठीक है, यानी अगर वही जैसे आ गया आपके पेपर में बेरोजगारी पर निबंध या पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, तो वही फर्स्ट स्टूडेंट में टॉपर स्टूडेंट आ गया, वही निबंध लेखन को वो लिखेंगे तो उनको यानी उतना ही पेज लिखेंगे तो उनको पूरे 7 नंबर का है तो 7 में 7 नंबर उनको मिल जाता है। लेकिन क्या है, सेकेंड स्टूडेंट है जिसमें पूरा 90% स्टूडेंट आते हैं, तो वो जो उसी निबंध लेखन को उतना ही पेज लिखेंगे तो उनको क्या मिलेगा, बस उनको यानी कि अगर यहाँ पे 7 नंबर है तो उनको सिर्फ इसमें 3 नंबर या 4 नंबर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो टॉपर स्टूडेंट है जिनको पूरे 7 में 7 नंबर मिल रहे हैं, आखिरकार वो कैसे लिख रहे हैं, वो तरीका क्या है जिससे कि कम लिखने पर भी उन्हें 7 में 7 नंबर मिल रहे हैं। तो वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास हिंदी का पेपर है जो कि इसमें भी जो इम्पोर्टेंट निबंध हम आपको बता रहे हैं वो आपके पेपर में 100% इस बार पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट निबंध लेखन कौन सा है, पहले आपको ये जान लेना है। उसके बाद निबंध पूरा हम लिख करके जो टॉपर की ट्रिक है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध लेखन है वो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, ये आपका 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि ये आपके पेपर में अभी से ही छप चुका है। ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध लेखन अगर हम बात करें तो यही है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। चाहे कोई भी निबंध लेखन आ जाए, ये निबंध एक पेपर में जरूर आएगा। अगला है सेकेंड नंबर बेरोजगारी पर निबंध। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो निबंध लेखन है वो आतंकवाद की समस्या और समाधान पे है। ठीक है, आतंकवाद की समस्या और समाधान पे, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथा निबंध लेखन जो है वो है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी बहुत वायरल है। अगर आप लोग ये 5 निबंध लेखन तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई निबंध कभी जीवन में नहीं आएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे बाहर कोई निबंध नहीं आएगा। 5वां है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, यह जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। तो अगर ये 5 टॉप 5 निबंध को आप लोग तैयार कर लिए तो आप सभी का, ठीक है, आप सभी का जो है 7 नंबर एग्जाम में बिल्कुल पक्का है और आपके क्लास 12th में ये 9 नंबर का आता है तो आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इससे बाहर कोई निबंध लेखन नहीं आएगा। अब देखिए इसमें से ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान है जो पेपर में बिल्कुल छप चुका है, यही निबंध लेखन हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, लिखने का सही तरीका क्या है जिसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और जिसे देखकर एग्जामिनर आपको पूरे फुल मार्क्स देंगे, आधे नंबर भी नहीं काटेंगे।
तो निबंध लेखन के लिए आपके पास होना चाहिए 2 पेन, ब्लैक और ब्लू, एक ब्लैक स्केच और एक स्केल होना चाहिए, ठीक है, इंची। तो यहाँ पे क्योंकि स्केल के साथ साथ आप लोग ऐसे लाइनिंग करेंगे, तो सबसे पहले कि आप सभी लोग स्केच का भी यूज कर सकते हो और ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो। आप लोग निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या हो गया, और उसके बाद ये निबंध लेखन का टाइटल लिखने के लिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निबंध लेखन वाला जो क्वेश्चन होता है वो 30 नंबर पे होता है। जो यहाँ पे देखिए प्रदूषण और मानव जीवन दिया है ना, तो आपको प्रदूषण पे ही निबंध लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दिया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना, ये 7 नंबर का है। तो हम यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखेंगे। तो अब आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे ब्लैक पेन से निबंध लेखन लिखना है या ब्लैक स्केच से। ऐसे आपको निबंध लेखन लिख देना है। उसके बाद इसके नीचे आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, ठीक है, प्रश्नों के नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो और ब्लैक स्केच से भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 30। अब इतना लिखने के बाद निबंध हमको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। तो आपको यहाँ पे जो है ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से यहाँ पे हेडिंग डाल देना है। तो यहाँ पे हम ब्लैक स्केच से डाल देते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध। तो देखिए इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद देखिए आप सभी को कैसे लिखना है, ठीक है, टॉपर की तरीका। यानी टॉपर क्या करते हैं, सबसे पहले वो निबंध लेखन लिखना स्टार्ट नहीं करते, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ हिंदी कोटेशन लिखते हैं, जिससे कि जो टीचर होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं और वो देखते ही जानेंगे कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, जो कि आपको ये तरीका पता है। तो वो तरीका क्या है, सबसे पहले आपको हिंदी कोटेशन लिखनी है, ठीक है। तो हिंदी कोटेशन आपको ब्लैक पेन से लिखनी है और एक लाइन गैप देकर यहाँ से, ये नहीं कि यहाँ से लिखना, आपको बीच लाइन से यहाँ से लिखना है। तो 2 लाइन की कोई कोटेशन लिख दीजिए, जिससे हम यहाँ पे है कि हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। ये हो गया कोटेशन। तो अब आपको यहाँ से लिखना है, हम सब मिलकर तो इस तरीके से आपको 2 कोटेशन लिख देना है। उसके बाद देखिए अब आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे लिखना है आपको रूपरेखा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, रूपरेखा लिखना है। अब देखिए इस तरीके से रूपरेखा लिखने के बाद अब आप सभी को देखिए रूपरेखा में, यानी आप लोग इस निबंध लेखन को लिखने में जितने हेडिंग का यूज करेंगे ना, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कौन कौन सी हेडिंग का यूज करेंगे वही अब यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तावना, पहली हेडिंग प्रस्तावना रहेगी। और उसके बाद दूसरा रहेगा प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ। उसके बाद थर्ड रहेगा प्रदूषण के प्रकार। और उसके बाद देखिए प्रदूषण यानी प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार हो गया।
और उसके बाद यानी जितना भी प्रदूषण के प्रकार है उसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है प्रदूषण है मुख्य रूप से। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि प्रदूषण के प्रकार में लिख सकते हैं अदरवाइज। और ये दूसरा हो जाएगा और यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार। उसके बाद चौथा हो जाएगा प्रदूषण की समस्या। तो ये चौथा हो गया। और पांचवा हो जाएगा प्रदूषण को रोकने का उपाय। प्रदूषण को रोकने का उपाय। और जो है 6 नंबर पे हो जाएगा, वो हो जाएगा लास्ट हेडिंग उपसंहार। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। आपको 6 हेडिंग जो है लिखना है। इस पूरे जो है प्रदूषण के निबंध को बनाने के लिए हमें 6 हेडिंग का यूज करना होगा। अब क्या करना, अब आपको नीचे क्या करना है, एक एक हेडिंग को डाल करके उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना है, तो ब्लैक पेन से एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना में आप सभी को क्या लिखना है। तो प्रस्तावना में ना आपको ये प्रदूषण क्या है, इस किस तरीके से इंसान के लिए हानिकारक है, ठीक है, यानी कैसे फैल रहा है, यही चीजें आपको लिखना है। यानी आपको प्रदूषण की इसमें परिचय देना है, एक तरह समझिए। ठीक है, जैसे आप लोग अपना परिचय देते हो ना कि मेरा नाम ये है, हम इस क्लास में पढ़ते, इस गांव से हैं, तो यही चीजें आप सभी को इसके बारे में लिखना है, यानी प्रदूषण का। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में आपको लिखना है कि आज हमारे यानी कि देश में या आज के समय में पूरे विश्व में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, आज जो आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और उसके बाद आपको लिखना है विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का जो है कारण है। तो ये चीजें आपको लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद अब आपको नीचे एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे लिखना है प्रदूषण का अर्थ। दूसरा हेडिंग प्रदूषण का अर्थ हो जाएगा। प्रदूषण का अर्थ है कि अपने आसपास के वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो आपको लिख देना है अपने आसपास के वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। देखिए आप सभी को हेडिंग लिखना है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, अगला हेडिंग रहेगा प्रदूषण के प्रकार।
ऐसे आपको अगला हेडिंग डाल देना है। तो देखिए प्रदूषण जो है वो निम्न प्रकार का होता है। तो आप सभी को लिखना है कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ये 4 प्रकार का प्रदूषण दिखाई देता है, यानी पहला हो जाएगा वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण और चौथा रासायनिक प्रदूषण। तो इसको अब आपको लिख देना है, ठीक है। पहला जैसे हो जाएगा वायु प्रदूषण, तो इसको आप लोग लिख दीजिए पहले में वायु प्रदूषण। उसके बाद सेकंड हो जाएगा जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण लिख दीजिए। और उसके बाद तीसरा हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। कि चौथा हो जाएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया कि रासायनिक प्रदूषण, तो यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 4 प्रकार का प्रदूषण हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे अब आपको जितने भी प्रकार के प्रदूषण है उसका एक एक हेडिंग आप सभी को लिखना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बना करके लिख देना है। जैसे पहला था वायु प्रदूषण, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे पहला और हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण। ऐसे हो गया वायु प्रदूषण, ठीक है। इस तरीके से नीचे आप लोग को ऐसे स्केल से लाइनिंग कर देनी है। अब यहाँ पे आप लोग वायु प्रदूषण लिखे, और वायु प्रदूषण बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, ठीक है। यानी वायु प्रदूषण का मतलब जो वायु जो प्रदूषित हो रहा है जिस कारणों से, उसी को वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण जो है वायु को प्रदूषित कर रहा है। जैसे क्या है, ट्रक हो गए, बस हो गए, कार, ये सब से निकलने वाले धुएं जो है, फैक्ट्रियाँ हो गई जहाँ पे सभी चीजें बनते हैं, उससे निकलने वाली धुआं जो है वो वायु में जा रहा है, वहाँ पे विषैली गैसें मिल रही वायु में, जिससे वायु प्रदूषित हो रहा है। और हमें जो है अगर वायु प्रदूषित हो जाएगा तो वायु में ही हमारा ऑक्सीजन है और वायु में ही कार्बन डाइऑक्साइड है जो पेड़ पौधे लेते हैं, और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब स्वच्छ नहीं रहेगा वायु जो है वातावरण, तो हम लोग क्या लेंगे, दूषित ऑक्सीजन लेंगे, जिससे कि बीमार पड़ सकते हैं जीवधारी। तो इसलिए क्या है, यही क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है। बहुत ईजी है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जैसे हमने बताया वही चीजें लिख देना है। सेकेंड हेडिंग आपको अब यहाँ पे डालना है, 2 नंबर डाल करके, इसमें हो जाएगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी बहुत ही सरल, जल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जल ही जीवन है। और इसमें क्या है, जब फैक्ट्रियाँ हो गई, इससे निकलने वाला पानी जो है, और कभी कभी नदियों तालाबों में लोग शव को बहा देते हैं, सड़े गले जानवरों को फेंक देते हैं, ठीक है, जिससे कारण, और लोग जो है कब नदियों तालाबों में कपड़े धुलते हैं, जिससे वायु प्रदूषित, जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो यही सब चीजें आप सभी को लिखना है। ये जल प्रदूषण यानी बेकार जल पीने से क्या होता है, हैजा फैल जाती है, दस्त हो जाता है, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि होने लगता है। तो ये आप लोग को दूसरा हेडिंग डालना है। तीसरा ध्वनि प्रदूषण, उसमें भी लिख देना है ध्वनि प्रदूषण। तो आपको कभी कभी हमारे वीडियो में भी ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा, जिससे क्या है, ट्रक के हारने, बस के हारने, ट्रेन की हारने, ठीक है, ये सब क्या है कर रही है, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान का कारखाने, मशीनें, मोटर कार, ये सब क्या कर रही है, ये सब हार्न जो देती है ना, उसी को ध्वनि, उसी से फैल रहा है ध्वनि प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। लोग ज्यादातर कीटनाशकों, दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जिससे मिट्टियों का तत्व नष्ट होता जा रहा है। ये सब चीजें आप सभी को लिखना है। तो सभी प्रकार के जितने भी है उसको हेडिंग डालकर आप लोग लिख लेना। उसके बाद आप सभी को यानी कि नीचे यहाँ पे अब आपको हेडिंग डालना होगा। पूरा लिखने के बाद आपका एक पेज में तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको डालना है प्रदूषण की समस्या का कारण क्या है, ठीक है।
प्रदूषण की समस्या के कारण में लिख देना है। पर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से बढ़ता जनसंख्या वृद्धि है, ये सब चीजें लिख लेना। और लास्ट में आप सभी को लिखना है प्रदूषण को रोकने का उपाय, और लास्ट हेडिंग रहेगा आपका उपसंहार। ठीक है, उपसंहार जो रहेगा वो सबसे लास्ट हेडिंग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अब आपको पूरा लिखना कैसे, अब यहाँ पे हम आपको पूरा, यहाँ पे देखिए अब आपको हमने बताया वायु प्रदूषण हेडिंग डालना, तो ऐसे वायु प्रदूषण हेडिंग डाल दीजिए। आपको वही चीजें लिखना है जो हमने आपको बताया कि वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जो कि हमने बहुत ही व्यवहारिक रूप से आपको बताया, बहुत ही सरल तरीके से। जो तरीका हमने बताया बस आपको वही तरीका लिखना है। जितना आप लोग अपने से बना कर लिखोगे, जितना आप लोग सरल लिखोगे ना, उतना ही एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देते हैं। पर जल प्रदूषण, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, कल कारखानों और घरों से, नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और तालाबों में मिल जाते हैं, अन्य जलाशय में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इससे क्या है कि यानी कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां फैल जाती है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस इत्यादि। ठीक है, तो पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये बहुत ही सरल है, ये इसी तरीके से लिखना है आपको। अगला देखिए हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हमने आपको बताया है कि ये आपका कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ठीक है, ट्रैक्टर, बस, ट्रेन, इन सब का जो हॉर्न है उसी से जो है ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये चीजें लिख देना है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है, इनको सुनाई कम देने लगता है। और रासायनिक प्रदूषण को हमने आपको बता ही दिया कि आज की आधुनिक खेती में रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसमें दवाइयों, कीटनाशकों का यूज के कारण, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्वनि, अब देखिए प्रदूषण की समस्या या प्रदूषण के कारण। ठीक है, प्रदूषण की समस्या का कारण, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है, यानी बहुत ही तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कारण है विज्ञान। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। क्या अब क्या देखिए सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या यानी लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। अब वो यानी जनता बढ़ रही है तो उसको खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है, खाने के लिए चाहिए तो अनाज चाहिए, उनको वस्तुएं चाहिए, जो भी चीज़ें वो खाते हैं। तो अब ज़्यादा वो यानी उनको खाने के लिए चाहिए, तो अब जो है रासायनिक प्रदूषण बढ़ेगा। लोग कीटनाशक, ज़्यादातर अच्छी अच्छी दवाइयों का यूज करेंगे फसलों में, जिससे उनकी फसल पैदावार ज़्यादा बढ़ जाए। अब क्या है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, चलने के लिए कार, मोटर कार चाहिए। तो अब ये सब क्या कर रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं तो वो धुआं दे रहे हैं। मशीन जो है धुआं देती, फैक्ट्री जो वायु प्रदूषित हो रहा है। कार बन रहे हैं, बस बन रहे हैं, ट्रेन बन रहे हैं, तो ये सब हॉर्न दे रहे हैं। तो यही सब क्या है, इसके कारण है। इसको किसने लाया है, विज्ञान ने लाया। विज्ञान से ही तो पूरा बन रहा है, तकनीकी से। तो वही चीजें यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर सबसे पहले रोकथाम लगाना चाहिए, हम दो हमारे दो होने चाहिए। उसके बाद अधिक से अधिक वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण प्रदूषण के यानी पर्यावरण प्रदूषण से बचाते हैं और हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए आप लोग अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ पौधे जरूर लगाइए। उसके बाद देखिए मृत शव और कचरों को यानी कि शव को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, यानी जंगलों में बनवाया जाए। अब सबसे लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। एग्जामिनर आपका पहला हेडिंग रूपरेखा और प्रस्तावना चेक करेगा, दूसरा और तीसरा उपसंहार। ये आपके निबंध लेखन में जरूर होना चाहिए। अगर ये 3 हेडिंग आपको याद है तो आप लोग पूरे निबंध लेखन को बना करके लिख लोगे। उपसंहार में आपको अपनी परिचय देना होता है, यानी
आपको अपना राय देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर कैसे प्रदूषण की समस्या को कम करेंगे। तो उपसंहार आपको हेडिंग डालना है, लिखना है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करनी चाहिए। इसी तरीके से लिखनी है, पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसकी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम आप सभी को बता दें कि आप लोग को कितना पेज में लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो देखिए, अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो, आपके पेपर में निबंध लेखन 7 नंबर का आता है, तो आप सभी को क्या करना है, यानी आपको 5 से 6 पेज में जो है निबंध लेखन पूरी लिखनी है। यानी कम से कम आप लोग 4 से 5 पेज लिख सकते हो, लेकिन इससे कम मत कीजिएगा। ये नहीं कि 3 पेज लिखें, 3 पेज में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन टोटल आता है, तो आप सभी को 6 से 7 पेज में लिखना है, तभी आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 8 पेज लिख सकते हो, लेकिन इससे कम मत लिखना आप लोग, ठीक है। पूरा 6 पेज आप लोग लिखिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं तो 6 पेज लिखिए, अगर अच्छी है तो 7 पेज लिखिए। तो इस तरीके से आपको यानी 4 से 5 पेज आपको क्लास 10th में, 12th में 6 से 7 पेज में लिखनी है, तभी आपको पूरे जो है नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। अगर इस तरीके से आप लोग लिखते हो तो आपका आधे नंबर भी नहीं कटेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर हिंदी मिलेगा और इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे, ठीक है। और बाकी हमारे चैनल पे हिंदी में आने वाले सभी टॉपिक की वीडियो जो है चैनल पे बन चुकी, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवन परिचय कैसे लिखें, ठीक है, श्लोक कैसे लिखें, सभी चीज़ें गद्यांश पद्यांश वीडियो बनी हुई है। चैनल पे विजिट करके देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।